क्या करें? देखो, जीव कर्म विवश होकर के आता है और कर्म विवश होकर के ही जाता है। हम लोग उसे अपने संबंध में देखने के कारण प्रियता लगा लेते हैं। मेरा पुत्र है, मैं इसके बिना कैसे जी सकता था। यदि भगवान की शरण में था तो भगवान ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की। हम भगवान की शरण में तो कर्म बंधन भी मिटा सकते थे। ऐसा एक बार भागवत, श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु नाम के राजा थे। बहुत सी रानियां थी और उनके कोई संतान नहीं थी और बड़े धर्म से चलते थे। जब धर्मात्मा पुरुष किसी संकट में होता है तो उसे महात्मा का सानिध्य प्रदान किया जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। जब किसी वास्तविक धर्म में चलने वाला होगा तो उसको किसी न किसी महात्मा का सानिध्य प्रदान कर दिया जाता है। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी पधारे तो चित्रकेतु उदास चित्त बैठे हुए थे। तो कहा कि आप ऐसे उदास कैसे? जो धर्म का ज्ञान रखता है, धर्म से चलता है, उसके चेहरे पर उदासी ठीक नहीं होती। तो उनका, महाराज, इस समय मेरा मन पुत्र मोह से युक्त है। मुझे संतान चाहिए, आपका ज्ञान उपदेश नहीं। संतान मिलेगी तो मेरे को शांति मिलेगी, आपके उपदेश से नहीं। तो मुस्कुरा दिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ ही जाती है, सिद्धांत है उनका। वैसे राजन, आपके भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पूर्व कर्मानुसार आपको पुत्र सुख नहीं है। तो उनका, अब हम भाग्य की बात नहीं जानते, अब आपको भगवान ने भेजा है, आपको पुत्र देना ही होगा। तो उनका, तथास्तु। सर्व सामर्थ्यशाली महात्मा है, पर आपको हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। इस शब्द को नहीं समझ पाए और राजी हो गए। कुछ समय बाद बड़ी रानी कीर्ति, श्रुति कीर्ति जो थी, उनसे गर्भ रहा और पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। जो और रानियां थीं, उन्होंने देखा अब राजा सीधे उसी महल में जाते, क्योंकि पुत्र का उत्साह। और बड़ी रानी तो हर समय, जो समय राजकाज से, वो बड़ी रानी के महल में। अब ईर्ष्या ने वो रूप धारण किया कि सब जो और थी वो सब जल गई। उन्होंने कहा कि क्या उपाय किया जाए महाराज, तो हमारी तरफ मुड़ते भी नहीं, हमारे महलों की तरफ सीधे। बोले, हम सबके बीच में एक ही बाधा है, वो बालक। जब से वो आया तब से अगर वो, बोले हाँ ठीक, तो एक पर्सनल दासी को तैयार कर लिया, अर्थ आदि का प्रलोभन देके और दुग्ध में जहर मिलाकर रानी की अनुपस्थिति में पिला दिया और नवजात शिशु मर गया। रानी जब लौट के आई, देखा शरीर नीला, हाहाकार मच गया। फिर राजा को जब खबर गई तो पछाड़ खा के गिर गए, दौड़ते आए। वो विकल थे, मैं प्राण त्याग दूंगा, अब तो जीवन। उसी समय देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी फिर आ गए। तो उनका, महाराज, बोले आपको याद होगा हमने कहा था हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। हर्ष से पुत्र हुआ और शोक की जीव का इतना ही केवल संस्कार था। बोले हमें जब होता है ना, अपनापन होता है ना, तो फिर बोले महाराज हमें ज्ञान एक बार हमें पुत्र से मिला दो, फिर वो चला जाए। बोले ऐसा? मंत्र बल से युक्त थे, आकर्षण किया, जीवात्मा सामने आई। बोली बेटा इस शरीर में आ जाओ, एक बार अपने पिता को देख लेने दो। तो ये पिता जानते हो कौन है? वो जी बोला, अरे कई बार मेरी पत्नी बना, कई बार मैं इसका बाप बनाऊं, कई बार। वो जब अपना प्रवचन शुरू किया ना, बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए, इसको कह दो चला जाए। ये हम लोग रहस्य नहीं जानते ना कर्म का, इसलिए हम सब दुखी होते हैं। एक दृष्टांत से ही समझ में आता है। दो मित्र थे, वो बंबई गए, व्यापार नौकरी करेंगे। पहले होटल में नौकरी की, धीरे धीरे थोड़ा धन आया, थोड़ा व्यापार करना शुरू किया। ऐसा व्यापार चला कि उन्होंने खुद होटल खोल लिया, बड़ा होटल, लाखों रुपया कमाई दोनों मित्र की। अब एक मित्र ने विचार किया कि एक को अगर मार देते तो पूरे होटल का मालिक मैं हो जाऊंगा। अब उसको विश्वास था कि हमारा दोस्त है, उसने जहर मिला दिया, वो मर गया। कुछ दिन बाद वो अपने घर आया तो उन गांव वाले ने पूछा, तो बोले हमारे साथ थोड़ी कर रहे थे, हमारे साथ चले थे पर वो अलग चले गए थे, हमें पता नहीं कहां चले गए, कैसे रहे। अब तो होटल में खूब पैसा आ रहा, जमीन खरीदी, मकान बनाया, सुंदर ब्याह किया। कुछ समय बाद लड़का पैदा हुआ। उसको अब इतना ऐश्वर्य, खूब पढ़ाना लिखाना, अमेरिका भेजा पढ़ाने के लिए।
अब वहां बीमारी शुरू उसको हुई। अब यहां से पैसा शुरू, अमेरिका जाना, बीमारी इतनी बढ़ती चली गई, होटल बिक गया, मकान बिक गया, निजी जमीन जो खरीदी थी वो तो बिकी गई, निजी जमीन बिक गई, आभूषण बिक गए, स्थिति ये हो गई कि खाने को नहीं रह गए। अमेरिका से बुलाया, गोद में रख के रो रहे थे कि अब प्राण के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उनका पिताजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, माता जी उस सबको अलग कर दीजिए। अलग किए तो बोले पहचाना, भगवत स्मृति से उसको पहचाना, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसे कोई नहीं जानता, और जहर दिया था। हमारी ही संपत्ति हिस्से से बड़े थे ना, आज मैं तुम्हें सर्वनाश करके जा रहा हूं, मेरा वियोग और संपत्ति का वियोग तुम किसी काम की नहीं पधार गए। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म। अभी हम आप तिलक लगाए बैठे हैं, लेकिन कल हमने जो किया है, जो फसल बोई है, वो तो काटना पड़ेगा ना। तो हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उस जीव का इतने ही समय तक और ऐसी ही गति होनी थी, और मुझे उसे दुख भोगना था। वो राधा राधा राधा, आगे बढ़ो, ये भगवत मार्ग है, आगे बढ़ो, उसकी चिंता मत करो। जितने समय, ये सरकारी खेल है, जिस ऑफिस में, जिस बंगला में, जिस गाड़ी में जितने मिनट के लिए आदेश है, उसके बाद तुम उसका, तुम्हारी वो गाड़ी नहीं, तुम्हारा बंगला नहीं। जैसे सरकारी आदमी को ले दिया जाता, ये बंगला, ये गाड़ी व्यवस्था, सरकारी आदमी है, तो वो चाहे जितना आप उसकी बड़ाई करो कि वाह साहब आपका बंगला तो बहुत जोर कर, बंगला जोर कर रही है, किसी भी समय हमें फोन आ सकता है कि इस समय तुम्हारा ट्रांसफर वहां कर दिया गया है। हमारा बंगला, गाड़ी, बस ये जो गाड़ी मिली है ना, ये जो बंगला मिला है ना, ये सरकारी बंगला है। काम करो और इसके बाद इससे निकलना ही पड़ेगा। जिस समय फोन आएगा ना, भागना ही पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।